हेलो एवरीवन मु अलिभा वेलकम करुच्ची समस्त को पाठ दुनिया को पूर्व क्लास रे आम वारेन हेस्टिंग विषय पढ़ते आज मॉडर्न हिस्ट्री आमर थर्ड बीट जोटा सिलेबस अच्छे रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस गोटे क्वेश्चन आउ डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स कौन करते लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत पिलांकर डाउट थाए जे परमानेंट लैंड सेटलमेंट कौन यहाँ आम बुझीपारूनी आज तुमको 100% तुम्हें आज बुझीब ये क्लास रे मु तुमको बहुत भल सिंपल वर्ड बुझे चलो पढ़ा केवल आज यहाँ पढ़ा नेक्स्ट रे आम पढ़ा सब्सिडारी एलियंस नेक्स्ट कौन अच्छे आम सिलेबस गोटे सेकेंड मोर अच्छी सब्सिडारी एलियंस तापर अच्छी लॉर्ड विलियम बेटिंग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लिप्स आम धीरे धीरे करवा देख रेवेन्यू रिफॉर्म्स किछि परिवर्तन आनी आमर रेवेन्यू रे लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस मेजर रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन 1793 अर्थात 1793 गोटे से गोटे कौन करते गोटे नुआ रेवेन्यू रिफॉर्म परिवर्तन आनी बुझीला परिवर्तन आनी कौन से परिवर्तन आम से पढ़ा द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म हूँ कौन ना परमानेंट लैंड सेटलमेंट द मोस्ट रिफॉर्म वाज द परमानेंट लैंड सेटलमेंट से कौन कौन बाहर करते ना गोटे नुआ संस्कार आनी गोटे नुआ जोड़ा कि प्रिंसिपल आनी कौन ना रेवेन्यू अच्छा रेवेन्यू अर्थ कौन राजस्व कलेक्ट करवा जोटा कि आम कह जो टंका भूमि जो टैक्स आम कलेक्ट करवा से टैक्स से गोटे नुआ नीति आरंभ करते जार ना हूँ परमानेंट तुम कह परमानेंट कौन पाई कहती कह मुझे पढ़ेबी कि एतिक मन रख कौन से बाहर करते कौन से देते कौन संस्कार आनी नुआ रिफॉर्म परमानेंट लैंड रेवेन्यू ये होउचंती आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस ये होउचंती आमर परमानेंट लैंड सेटलमेंट जोटार उड़िया आम कह चिरस्थायी बंदोबस्त बुझीगला चिरस्थायी बंदोबस्त यहाँ हूँ तार मन रख चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट लैंड सेटलमेंट एबे पढ़ा परमानेंट लैंड सेटलमेंट यहाँ केबे होइतिला 1793 है 1793 खाली एटा मन रख 1793 यहाँ होता परमानेंट सेटलमेंट जो चिरस्थायी बंदोबस्त यहाँ तो होता लॉर्ड कॉर्नवालिस करते वाज इंट्रोड्यूस लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 कौटी फर्स्ट आरंभ करते कौ जगार मन रख बेंगल बिहार एंड ओडिशा एबे तो ओडिशा थिला सेते ओडिशा थिला तो बेंगल बिहार ओडिशा एटा गोटे क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन जे परमानेंट सेटलमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आसे परमानेंट सेटलमेंट किए करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले केबे करथिले 1793 करथिले कोउठी प्रथमे आरंभ करथिले बिहार बेंगल ओडिशा एबे पढ़ा कौन यहाँ परमानेंट सेटलमेंट कौन मु तुमको पूरा उड़िया रे जदि आम कहबी इजी वे आगे तुमको जो लिखिदेवी देख यहाँ मत तुम लिखिदेव देख कौन हो आगुरी कौन थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एमाने कौन करुले टैक्स कलेक्ट करुले भू राजस्व कलेक्ट करते कौ मान ना कृषक मान एतिकी पथा किंतु आर मझीर आउ जड़े अच्छा से मैंने डायरेक्ट कलेक्ट करुले मु कहली ब्रिटिश गवर्नमेंट कृषक मान पाखु कौन करुले भू राजस्व कलेक्ट करुले किंतु डायरेक्ट कलेक्ट करूँ जे ब्रिटिश जी डायरेक्ट कृषक पाखु आने ना इनडायरेक्टली करुले माने जड़े आंक मझीर जड़े मध्यस्थी थे आ से मध्यस्थी किए थे ना जमीदार जमीदार तो कौन होता जमीदार कौन करुले कृषक मान टैक्स कलेक्ट करते ये कृषक मान टैक्स कलेक्ट करके जमीदार माने ब्रिटिश को दौले जदि मु कहबी 20,000 टंका एग्जांपल नबी 20,000 टंका कौन करुले जमीदार माने कृषक मान पाखु आणुले है निज पाखरे रखुले 10,000 टंका आउ 10,000 टंका से ब्रिटिश को दौले यहीटा को आम कहीपर जो परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था है आपको आउ टे भल से बुझे देख देख मेन फीचर कौन थी जमीदार वेयर ये जो जमीदार माने थे जमीदार वेयर recognized as the permanent land holder of the land माने जमीदार जो माने जमीदार माने से माने होउचंती किए थिले
ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର। ପରମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜମିଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜମିଦାର ମାନେ। ଆଉ କୃଷକମାନେ କେବଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ, କୃଷକମାନେ କେବଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଜମିର মেন যে মালিক ଥିଲେ জমিদার ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି 1 নম্বর କହିଛି ଯେ ଜମିଦାର were recognized as permanent land holder of the land। ଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ the land revenue payable to British government was fixed permanently। ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଜମିଦାର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କୃଷକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ନେଇକି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେଏବୁଲ୍, ପେ କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ଜମିଦାର ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଟैक्स कलेक्ट करुले, करिकी काहाकू दउतले, गवर्नमेंट को दउतले। आउ एटा फिक्स थिला परमानेंटली। फिक्स्ड परमानेंटली कोन, परमानेंट वर्डटा कोन मु तुमको एटा लास्ट बुझेबी। देखो जमीदार कलेक्ट आपरे गला, जमीदार माने कलेक्ट करुले रेंट फ्रॉम द प्रिजन। माने जमीदार माने आमे पढिले ए जे जमीदार माने काहाटू कलेक्ट करुले, कृषक माननकोठू जमीदार कलेक्ट करुले। अच्छा हो, and paid fixed amount of revenue to the government। से माने जमीदार माने कहले जे तमे 10,000 टंका दब, एटा तमर फिक्स्ड, आमे 10,000 टंका नबू। कृषक जदि सपोज मन रख कृषक दे पारलानी, चाष हेनी ए वर्ष मरुड़ी पड़ी, कृषक कौन करूला 10,000 टंका देते बाउंड बाध्य। जदि तुम 10,000 टंका दे पारिबनी, 10,000 टंका दे पारिबनी, ताहाने कौन करा जाउथला, कृषक ये कौन करते आउ का पाखर धार आणिकी ये जमीदार मान को दौले। तेणु कृषक मैंने बहुत समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ूला। तेणु जमीदार कलेक्ट करते रेंट फ्रॉम द प्रिजन मान पाखर एंड फिक्स्ड अमाउंट है। तमें मुझे तुमको जो मन रखिले यहाँ मन रख जे आगुरी कौन करते परमानेंट सेटलमेंट चिरस्थायी बंदोबस्त माने जमीदार माने कृषक मान पाखर भूमिर टैक्स कलेक्ट करुले एवं से कलेक्टर से जहाँ टैक्स कलेक्ट करेंगे निज पाखे किसी रखिकी आउ गवर्नमेंट को दौले। बास यहाँ मन रख। अच्छा, जदि मन कर जमीदार फेल टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू ऑन टाइम, जदि जमीदार सी कौन कला टाइम रे इंग्रेज मान को पैसा ठीक से दे पारनी, आज 5 तारीख मोर दबार थिला किंतु मु दे पारली नाही, जमीदार जदि दे पारिबो नाही ताने कौन करने को पड़ो, his estate could be sold by the government। अर्थात तार जो जमी को कौन करा जिवो आउ काहाकू दिया जिवो, माने तार जमीटा आउ किए नहीं पारिबे, जे पैसा देबे ता जमी आउ जणे नहीं जाई पारिबे। बुझी हला? हला एटा मन रखिबो, ताकर जमी को इंग्रेज माने कौन करिवे आउ काहाकू देजिबे जे ना तमे देई पारलोनी पैसा माने तमे आउ जमीर कौन करिवो मालिक नुहे। 5 नंबर जमीदार कुड कीप द सरप्लस अमाउंट आफ्टर पेइंग द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। से कथा जेटा कि मु कहली जे जमीदार माने धर कृषक मान 20,000 टका कलेक्ट करथिबे है, 20,000 निज पाखे 10,000 रखिए आउ 10,000 ब्रिटिश को देवे। ये कथा तेनाली मुझे तुमको यहीटा जेटा कहली यहाँ मन रखिए, आउ कि कहुए। और 4 नंबरटा कहला जदि जमीदार माने देई पारिबनी, तो धर सपोज आज 5 तारीख मु देई पारलिनी, इंग्रेज मान को पैसा दे पारलिनी, जमीदार माने कौन करा जिवो तांकर जमी को सरकार कौन करिवे बिक्री करिवे आउ काहू बिक्री करदेवे है। तेणु मन रखिबो जे सेटलमेंट व्यवस्था कौन थिला जे ब्रिटिश माने ब्रिटिश आउ ये थे मैंने जमीदार आउ ये थे कृषक। तेणु कृषक माने निजर भूमिर राजस्व दौले जमीदार मानू, जमीदार माने टैक्स कलेक्ट करते दौले कृषक मान आणुले, जमीदार माने जहाँ जहाँ दौले पुणी ब्रिटिश मान को दौले। तेणु कृषक मान पाखर किए ने जमीदार, जमीदार पाखर किए ने ब्रिटिश ने। आ जमीदार धर मुझे कहि 20,000 टका आनले, धर 10,000 ब्रिटिश को देले, 10,000 से रखिले, कि सबुठ प्रॉब्लम किए फेस कले कृषक। तुम ये कह ठीक अच्छे सब बुझीपारे कि परमानेंट कौन कह जाऊला। देख इट वाज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट
because the amount of land revenue payable to British government was fixed. इटा फिक्स दिला माने इंग्रेज माने कहले जमीदार मानकू जे एई वर्ष भी तुम 10,000 टंका दबो आर वर्ष भी तुम 10,000 टंका दबो तार पर वर्ष भी 10,000 टंका आउ हमर माने फिक हमर किछि बढ़िबोनी किंतु 10,000 टंका फिक्स्ड रहला तो परमानेंट रहला बस 10,000 तलकू दबनी कि 10,000 ऊपर को नबनी इटा फिक्स्ड रहला परमानेंटली एंड कुड नॉट बी इनक्रीज आउ इनक्रीज हेनी से परमानेंट रहा यहाँ कहते परमानेंट सेटलमेंट तेणु आउ थे मुझे कहीदे परमानेंट सेटलमेंट कौन जे रेवेन्यू रिफॉर्म करते लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट चिरस्थायी बंदोबस्त जे यही वर्ष 2025 वर्ष तुम दब 10,000 टंका 2026 वर्ष भी दब 10,000 टंका 2027 भी तुम 10,000 टंका दब तेणु तापर इंग्रेज माने काहाटू कलेक्ट करुले जमीदार मान पाखु जमीदार माने काहाटू कलेक्ट करथिले कृषक मानक पाखु तो कृषक मानक पाखु भूमि टैक्स कलेक्ट करुले जमीदार माने आ जमीदार माने नेकी से जो पैसा को काहाको दोथले इंग्रेज मानक दोथले एटा को कहते परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था जोटा कि 1793 रे हेतिला किए हेतिला करथिले बेंगल बिहार ओडिसा रे प्रथम एटा करथिले बुझिला एति क्लास हम पढिछि नेक्स्ट क्लास रे म तमरो आनिनी हमर नेक्स्ट सिलेबस अनुसार अछि पार्ट तो पार्ट मु तमरो आनिछि नेक्स्ट क्लास रे हमर पढिबा सेटलमेंट व्यवस्था एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस एटा पढिबा ठीक अछि जो माने पीडीएफ पई दरकार मते मेसेज कॉल 7978951790 रे व्हाट्सएप करि परिबो ओके ठीक अछि थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय।